वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। फातिमा जदून आ गई हैं। फैशन स्टाइलिंग की बात हो रही है। कभी किसने सोचा था कि ये बच्चे पैदा होते ही इनका भी एक फैशन स्टाइल होगा, इनकी भी कोई ज़रूरियात होंगी। वो होता है ना कि अक्सर औकात बच्चे से बड़े होते थे, अम्मा पापा को कहते क्या किया आपने हमारे लिए। तो फातिमा आज बताएंगी क्या क्या करते हैं बच्चे, माँ बाप जो है वो बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, कैसे आप दोनों? बिल्कुल ठीक। आज क्या सीन है जी? आज हम न्यू बॉर्न्स को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत प्यारी बात की है सबीन ने कि बच्चों के आते ही एक फ़ैशन, लेकिन मैं कहूँगी फ़ैशन नहीं है, ये उनकी ज़रूरियात हैं। Exactly. ठीक है। और ये वो चीज़ें जो बड़ी बेसिक, क्योंकि वो इतने नन्हे से होते हैं और इतने वो जैसे कहते हैं ना मासूम होते हैं कि आपने उनको बहुत ध्यान से रखना होता है। तो उनके कम्फर्ट के लिए जो चीज़ें हैं, क्योंकि उनका फ़ैशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो एक ऐसा कम्फर्ट जिसमें वो भी प्रेजेंटेबल लगेंगे और डेफिनेटली कि वो घर वालों के लिए भी एक कंफर्ट होता है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब एक बच्चा आता है इस दुनिया में तो हम सबका फोकस इज ऑन द बेबी। ठीक है, पूरा घर जो होता है ना उनको एक टॉय मिल जाता है बेसिकली। नानियाँ दादियाँ अपना सारा कुछ उन पे निछावर करने के लिए तैयार होती है। और खासतौर पे अगर घर का उस जनरेशन का पहला बच्चा हो तो फिर जनाब चाचू और फूफियाँ वो सब जो है वो उसके गिर्द। लेकिन हम लोग माँ को भूल जाते हैं क्योंकि उस स्टेज पे मदर को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। माँ भी देखा जाए तो उस हालत में अपने बच्चे का ही ख्याल रख रही होती है, लेकिन हम लोग मदर की केयर भूल जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये वो चीज़ें हैं जिससे मदर को हेल्प आउट हो जाएगी बच्चे का ख्याल रखने में। चलिए ठीक है, चलते हैं। हमारे स्लाइड्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल हैं जी। पहली स्लाइड देखते हैं क्या है और क्या सजेशन है। अच्छा जी, ये है स्वॉडलर्स। ये तो आपको पता है, हम अपने स्वॉडलर जिसमें हमने बच्चों को लपेटा हुआ है। ठीक है, अब ये वो चीज़ है कि जो हम बहुत सालों से, मतलब सदियों से देखते आ रहे हैं। हमारी नानियाँ दादियाँ कोई इनको मलमल के कपड़ों में लपेटते हैं, या आपने सीजन देखना है डेफिनेटली। लेकिन बस ये ध्यान रखें कि बच्चे का मटेरियल जिसमें आप उसको लपेट रहे हैं वो एयरी होना चाहिए। ठीक है, ब्रीदेबल कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा बहुत मोटा ना हो कि और बच्चे को जब आप देखें, इन्होंने भी जो बांधा हुआ है ना, आपने उनके ये वाला जो आपके शोल्डर्स और बाजू का हिस्सा है इसको आपने सख्त बांधना है। उनकी टांगों को आपने जोर से नहीं लपेट देना, वो मूवमेंट होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है। ये एक तो उठाने में बहुत आसान हो जाता है। जैसा ये ट्विन्स हो तो फिर दो डिफरेंट कलर्स अगर करें तो बिल्कुल वो हो जाते हैं। और मुझे ये लगता है कि प्रिंट्स में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि मेन तो उनका यही चीज़ होती है जिसमें लपेटना है। अच्छा जी, ये है उनका कैरी, हैंड कैरी जो होता है। ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो नेक होती है वो बहुत नाजुक होती है, उसको ध्यान से पकड़ना पड़ता है। ठीक है, और जो न्यू मदर्स हैं, इवन जो गेस्ट भी हमारा कल्चर है कि लोग देखने आते हैं मेहमान को, नए मेहमान को, ये तो आप अगर उसमें उसको जो है लिटा के पकड़ लेंगे तो देखें उसकी नेक को ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिल जाएगी। वो जो एक खतरा होता है कि बच्चे की गर्दन को झटका ना लग जाए, वो डेफिनेटली नहीं लगेगा। अच्छा, आज सारे जो आप हमें टिप्स बता रही हैं वो जुड़वा बच्चों की हैं। मुझे लग रहा है हर चीज दो नहीं, मैंने कलर्स थोड़े से बता दिए। सिर्फ ऑप्शंस हैं। हाँ, ऑप्शंस हैं। और मैं ये कहूँगी कि पिंक और ब्लू कलर प्लीज सारे बच्चों पे रिस्ट्रिक्ट ना कर दें। हाँ। एक ये बड़ा होता है कि जी पिंक है तो बस ये तो लड़की होगी, और लड़का है तो आपने उसको ब्लू पहनाना है, पिंक नहीं पहनाना। हर कलर बच्चों को पहनाएं। और अगर बच्ची हुई है तो फिर जो तोहफे आ रहे होते हैं वो भी सारे पिंक में आ रहे होते हैं, और लड़का है तो सारे ब्लू में आ रहे होते हैं। वो अब ग्रे की टोन्स बहुत अच्छी हैं, न्यूट्रल्स में जाएं, व्हाइट्स में जाएं। व्हाइट हर बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और एक पॉजिटिव सा एक इफेक्ट आता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, हमारी जो थर्ड स्लाइड है क्या है जी? अच्छा जी, ये मॉसेस बास्केट जो हमारी बनती थी हमारे, इसके लिए मैं कहूँगी कि ख़ास तौर पे ये जो हमारी गांव और इधर की जो औरतें हैं जो वो काने से चीज़ें बुनती हैं, ये हमारी हवा वाली चीज़ें भी जो बनती हैं, पखियाँ और वो चीज़ें, हमारी दस्तकारी। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए कि इतनी खूबसूरत वो इन चीज़ों पे मेहनत करते हैं, और ये आप इनको लें। हमारे घर में एक बहुत, जो आप देखें जो पुराना जो एक हमारा वक्त था उसमें इसी में हम पालना, इसको जो हम अपने देसी वर्ड में बोलते हैं, हम पालने में बच्चे, अब ये उसी की एक आप कहते हैं कि मॉडर्न फॉर्म आ गई कि उन्होंने एक नीचे स्टैंड दे दिया बच्चे के लिए। ये जो चीज़ें हैं ये हमारी पुरानी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि आप लोग जाएँ और मार्केट से ख़रीदें या कुछ करें। पुराने वक्तों में हम लोगों को अपने रिश्तों से प्यार ही इसलिए था क्योंकि ये चीज़ें घर में की जाती थी, और बल्कि बनती भी उसी गोट गांव में। कोई बनाता होता था, फिर आप उस मासी से जाके खरीदते थे, या किसी बड़े शहर भी चले गए तो वहाँ पे वो खास एक दुकान है जहाँ पे उस इलाके की चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारा ज्यादा ट्रेंड ये हो गया, अच्छा
वो जरा बाहर वाली शॉप से जाएं तो बाहर से बनी और भी कोई एक चीज ये है। चीज भी आ गई, आप देखें पुराने वक्तों में ये हैंड निटेड चीजें कितनी होती थी। एग्जैक्टली ठीक है, उन स्वेटर्स की एक वूल की एक अपनी गर्मी है। ये हमें जो बाहर मिलते हैं, सॉरी, लेकिन ये सारे नायलन मिक्स स्वेटर्स हैं जो बच्चों की स्किन के लिए अच्छे भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि बच्चों को अगर आपने कॉटन की बेस नहीं पहनाई तो उनको रैश होगा, क्योंकि वो बहुत नाजुक चीज लेकिन है। अब भी बड़ा प्यारा लग रहा होता है ये ट्रेंड के। मुझे तो पसंद है, मैं यही कह रही हूँ कि अगर हम अपनी पुरानी चीजों को ओन करेंगे एग्जैक्टली तो हमारे बच्चे भी आगे ओन करेंगे, वरना पता नहीं ये चीजें कहाँ चली जाएंगी। Exactly. अच्छा जी, आगे चलते हैं। जी अच्छा जी, ये है बेबी नेस्ट। ठीक है, ये बहुत आराम से घर में भी बन जाता है। और ये आपने जिस तरह हमने मोस्टली बच्चों को जब हम लोग बेड पे लिटा रहे होते हैं तो एक स्टेज आती है 6 महीने के अंदर जब बच्चे रोल करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर आपने देखा होगा कि अक्सर पेरेंट्स ने पास पास तकिए रखे होते हैं कि बच्चे रोल करके नीचे ना गिर जाएं। या बच्चे जिनके घर में और बच्चे भी हैं तो फिर ये होता है कि अगर एक बच्चा सो रहा है दूसरा बच्चा भी बेड पर ही है, तो बेसिकली ये चीज़ होती है कि ये फॉर्म का ही बना होता है। ठीक है, ये सारा सॉफ्ट मटेरियल है और ये इन्होंने इसको, ये बहुत आराम से घर में बन जाता है। जो बनाने में इंटरेस्टेड है वो बहुत आराम से इंटरनेट से इसके वो आपको लिंक्स मिल जाते हैं, आइडियाज ले सकते हैं बिल्कुल। आप। इसको बेबी नेस्ट बोलते हैं कि ये नेस्ट की तरह बहुत ही नरम और इस बच्चे का घोंसला। हाँ ओके नाइस। ठीक है, और ये आपको डिफरेंट कलर्स और उसमें आप लोग बना सकते हैं, प्रिंट्स में बना सकते हैं, बने बनाए मिल भी जाते हैं। आजकल होम बेस्ड बहुत ज़्यादा जो है औरतों ने बिजनेस शुरू किए हैं, तो आपको बहुत आराम से ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अब खुद बनाएंगे तो उनका अपना प्यार होगा। एग्जैक्टली, खुद बनाए, लेकिन खुद बनाने का टाइम, वही बात है, माँ के पास तो है नहीं। हाँ, लेकिन नानियाँ दादियाँ या आपकी फैमिली में कोई भी है, इवन अगर आपको बच्चे की आमद जब होती है तो फिर पूरे रिश्तेदारों में, सब बड़े फैमिली एक्टिव में होते पता हैं। होता है कि हाँ जी बिल्कुल। कौन क्या बना रहा है जी। तो फिर वो जो एक खास ममानी या फुफ्फो या खाला या नानी जो अपने हाथ से बना के चीज लाती उसका है एक वो अपना फिर प्यार है। जिंदगी भर याद भी रहता है। बिल्कुल याद गिफ्ट भी देना रहता है है। तो फिर वो यही दे। आता है लेकिन कि अब फौरन सभी- मार्केट की तरफ ना भागे कि अच्छा होगा महंगे से महंगा गिफ्ट हमने देना है। इन चीजों की अपनी क्योंकि इम्पोर्टेंस है। पेरेंट्स के ऊपर आई थिंक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक लोड होता है। मेरे फ्रेंड सर्कल में हम लोग तो अब ये करते हैं कि हमें जब पता लगता है कि किसी के घर एक नन्हा मेहमान आ रहा है तो हम सारे उसको पहले ही बता देते हैं हम ये दे रहे हैं, बिल्कुल। ताकि Exactly. आप भी ना लो और वो चीज़ रिपीट में ना आए। रिपीट में ना। बिल्कुल। और क्या अच्छा जी। हमारे पास? अच्छा जी, ये है अब इनकी, ये थोड़ा सा मैं फैशन की एक चीज़ बताऊंगी। इसको आप बेबी बॉनेट्स कहते हो, जो इनकी कैप है। ओके ठीक है, ये आपके कॉटन में भी बनते हैं, हर चीज़ में। ये वो वाली कैप है जो आप ऐसे आगे करके बांध लेंगे। ठीक है, हाँ, ये तो हमने भी बहुत पहनी है। हाँ, ये तो लेकिन ये हमने तो पिक्चर्स पहनी मेरे है। पास पड़ी हुई। ठीक है, हमने बहुत पहनी। और बीच की जो एक स्टेज आई थी ना उसमें हम लोग बड़े गंदे लगते हैं। मैं इसलिए कहती हूँ पिक्चर्स देख देख के। ठीक है, हाँ जी, हमारी माँ ने ऐसे शूट्स नहीं कराए। मैं तो ये देख रहा हूँ वो कैप शायद तो पीछे रहेगी, मैं तो सिक्स पैक सोच रहा हूँ शूट ये पे जो परेशान। मॉडलिंग की पूरी शूट हुई अब हुई है। शूट होते हैं पता है प्रॉपर हर मंथ के। अब मेरी अम्मी अभी हंसेंगी, मैंने भी कराए अपने बच्चों के हर महीने के शूट, 6 महीने का शूट। कि अभी 1 महीने का हो गया, अब हाँ, उसका बिल्कुल। शूट फिर 2 महीने का हो हाँ। गया। सीरियसली सीरियसली। वाह जी वाह, वही बात है। लेकिन वो वही बात है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मेरे पार्टनर को ये चीज़, वो कहते हैं ये क्या मतलब एक फजूल की एक चीज़ है। हाँ। मैं कहती हूँ मेरी एफर्ट है, मुझे कर लेने दो, क्योंकि जब ये बड़े हो जाएंगे तब ये हमारे पास ऐसे आके नहीं बैठा करेंगे, तब इनकी अपनी एक दुनिया होगी। लेकिन जी कैप्स जो होती है वो आपने सीजन के मुताबिक बच्चों की देखनी है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि सर्दियाँ भी हैं तो आप अब जिस तरह ये बॉनेट है या ये भी जो है, इन सब के अंदर मैं बार बार कहूँगी कॉटन की लाइनिंग इज मस्ट। हम लोग बाहर से ले लेते हैं क्यों, हमें बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं चीज़ें, और बच्चों को जो है एलर्जी हो जाती है हेड पे। बेबी बहुत छोटे छोटे दाने निकल आएंगे। आपने उनके जो बॉडी सूट्स भी हैं ऊपर जो मर्जी पहनाए, पता है ये जितनी जो स्टाइलिश चीज़ें हैं ना, हमें ये देखना है कि ये कॉटन की ही हों, ठीक है, वरना खास आपका तौर पे बच्चा वो तंग जो क्या होगा। डायरेक्ट कांटेक्ट जिसका स्किन के साथ बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वरना फिर वो आपके बेबी को एलर्जी हो जाएगी। ठीक अच्छा हो जी, गया। ये भी अब ये जो है ना आपके जो पॉम्पॉम्स हैं, मैंने बहुत रेयर बेबीज को पॉम्पॉम वाली जो है ना हैट्स पहने हुए देखी हैं, वो बिल्कुल उनकी प्लेन होती है, लेकिन प्लीज आप ये पहना के देखें मेरे कहने पे, ये बहुत अडोरेबल ये तो लगते बहुत हैं। क्यूट है, Babies तो हमारा क्या- भी दिल करता है ना। babies क्या इवन वेस्ट में तो पिछली विंटर्स में बड़ों में बड़ों में भी adults चल में रहे बहुत ज्यादा इन थी। बहुत इन थे। एग्जैक्टली। ये वाले पॉम्पॉम्स भी आप पहना दें इनको तो बहुत अच्छा। और मैं आपको मजे की चीज एक छोटी सी टिप दूं, ये वाली जो कैप्स हैं बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि हमें ये पॉम्पॉम्स बहुत आराम से मिल जाते हैं। अच्छा। ठीक है, आप एक नॉर्मल सी निटेड कैप लें, चाहे नानी बना ले, दादी बना ले, और बनी हुई मिल भी जाती हैं, और ऊपर आप खुद ये पॉम्पॉम खुद लगवा लें। लगाएं। बिल्कुल क्योंकि अगर दुकान वाले ने पॉम लगाया तो वो फिर उसके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा हाँ, देंगे। बिल्कुल। ये देखिए। ये बहुत खूबसूरत अच्छा जी, ये डिजाइन है। मिटन्स हैं। अब
ठीक है, ये बेबी मिटन्स मिटन्स है। बिल्कुल, यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चों को आपने ग्लव्स नहीं पहनाने, उनकी जो उंगलियां हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, तो वो आराम से जो है ना, देखिए आपको पता भी नहीं लगता, उनकी फिंगर्स आपस में वो हो जाएंगी। मिटन्स इसलिए कि उनका अंगूठा और 4 उंगलियां एक ही अंदर जाएंगी ताकि अपने मुंह को वो ना जो है स्क्रैच ना कर लें। एग्जैक्टली। तो ये जनाब, ये ग्लव्स और मिटन्स का फ़र्क ये होता है, अभी हम क्विकली बता दें कि जो 5 उंगलियां अलग-अलग जाएगी उसको दस्ताना कहते हैं, यानी ग्लव, और मिटन्स वो होता है जिसमें आपका पूरा हाथ चला जाएगा। हाँ, अंगूठा सब कुछ ऐसे किटन का मिटन। हाँ, किटन का मिटन पूरा हाथ जब उसके अंदर चला जाएगा ताकि वो बच्चा अपनी उंगलियां और अपनी जो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी उंगलियां ग्रो कर रही हैं, वो सेफ उसमें नेल्स उसके बड़े बारीक बच्चों के होते हैं, बहुत जल्दी नेल्स बढ़ते हैं, तो वो अपने ही फेस को स्क्रैच करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे क्या है? अच्छा जी, सॉक्स जो है ना, आपने नहीं वेट करना कि विंटर्स हैं या समर्स हैं, सॉक्स बच्चों की मस्ट होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। सॉक्स के बाद अच्छा जी, ये जो है ना हमारे बेबी का आ गया आपका टॉवल रोब आ गया, ठीक है। बच्चों को टॉवल में रैप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो एक तो बड़ी चीज़ होती है, और जब छोटे बच्चे होते हैं ना उनको उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आप कहेंगे कि 3 से 6 मंथ्स के जो बेबीज जो बैठना शुरू हो जाते हैं, तो तब आपने उनके लिए यूज़ करना है। ठीक हो गया। और उससे छोटे बेबीज के लिए आप ये बिल्कुल, ये जो फोटो शूट्स हैं ये, लेकिन वो बात है कि ये कुछ चीज़ होती हैं, बच्चों का टॉवल अलग होना चाहिए। बच्चों के टॉवल का मटेरियल हम बड़ों के टॉवल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। दे आर वेरी सॉफ्ट और वो एब्जॉर्बेंट भी होते हैं, लेकिन वो उस कॉटनिश, उसमें ज़्यादा कॉटन मटेरियल होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर बेबी टॉवल यूज़ करें। ये जो है जी इनकी ब्लैंकेट शीट होगी, चाहे जून का बेबी है, वी हैव टू मेक श्योर कि बच्चे को सर्दी लगती है, और अगर विंटर्स का है तो लेयरिंग बहुत ऐड हो जाएगी, लेकिन गर्मी के बच्चों को भी आपने अपने बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक नहीं करना। तो पंखे में भी आपने बच्चे को ऐसे नहीं लिटाना, यू नीड ब्लैंकेट्स। ठीक है। गर्मी के बच्चे से मुराद है मतलब जून गर्मियों जुलाई में पैदा होने वाला बच्चा। जून जुलाई मुझे 2 मिनट लगे समझने में कि ये क्या कह रही है। ये क्या कह रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये है जी आपका बेबी, वो है आपका स्लीपिंग बैग है, ठीक है। बहुत एक डेंजरस स्टेज आती है बच्चों की 3 to 6 मंथ में, जिसमें बच्चे रोल होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी नज़र 2 मिनट के लिए भी हटी है और शीट है, तो बच्चा अपने आप को रोल कर लेते हैं, या कई बच्चे ब्लैंकेट के साथ खेलते हैं। 3 to 6 मंथ में बच्चों की हाथों की मूवमेंट, टांगों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्लीपिंग बैग में आप बच्चे को डालेंगे और वो सो जाएगा, आपको ऊपर चादर देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ब्लैंकेट वगैरह देंगे तो सांस भी रुक सकता है, या अगर वो मुंह पे ले आए तो वो हटा नहीं सकेगा उसे। लेकिन स्लीपिंग बैग तो मुझे बड़ा मासूम सा स्लीपिंग बैग लग रहा था, वो मेरे जैसा बच्चा हो तो स्लीपिंग बैग समेत ही रोल कर जाएगा। स्लीपिंग बैग में बच्चा रोल करता है, लेकिन वो मुंह की तरफ, उसके हाथ अलग होते हैं, आप समझ रहे हैं, वो उसकी फेस की तरफ चीज नहीं आएगी जिससे हमें सांस रुकने का। और स्लीपिंग बैग में रोल होना मुश्किल है, क्योंकि उसके साइड्स पे सारी जिप हैं, और ये आराम से बने बनाए आजकल मिल भी रहे हैं इन अ वेरी रीजनेबल प्राइस, और आप खुद बना भी सकते हैं। ये देखें, उन्होंने बच्चा डाला भी हुआ एक स्लीपिंग बैग, और स्लीपिंग बैग थोड़ा बड़ा होता है बच्चे के साइज से। आपने एग्जैक्ट साइज का, बच्चे की लेंथ का नहीं, बच्चे की लेंथ से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी कभी आप खुद यूज करना चाहें तो कर। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा कोई है जी राशिद, और हमारे पास बस एक लास्ट स्लाइड है। अच्छा, ये तो आप उनके बेबी शूज हैं, मैं चाहूंगी एक आखिरी स्लाइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये तो पीछे हम चले गए, ये वाली। अच्छा, ये तो उनकी प्लेइंग मैट आ गए, और डेफिनेटली आपने बच्चों को उनकी मूवमेंट्स के लिए जो है देना है टॉय ऐसा हो जो बहुत सॉफ्ट हो। रेटल्स जो है आजकल प्लास्टिक की बनी होती हैं, यू हैव टू मेक श्योर प्लास्टिक की मेटल्स ना हो, सॉफ्ट हो, ताकि वो अगर पकड़ते भी हैं या अपने मुंह पे मार भी लेते हैं तो उनको वो चीज़ हिट नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच फातिमा, बहुत शुक्रिया। हम अब बढ़ेंगे कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब, जो कि कल का शो हमारा ऐसा था कि उसके बाद तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि चोक हो गया है हमारा व्हाट्सएप नंबर, और सबीन उसकी कुछ तफसील आपको बताएंगे। बिल्कुल जी, सबसे पहले वो तफसील हम कहते हैं थोड़ा वेट करवाते हैं सबको, पहले हम पिक्चर्स प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। राबिया सतार ने पाक पत्तन से हमें पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं। ये राबिया ने देखें जी बड़ा जबरदस्त आर्टवर्क किया है ना। ये रुबाब बड़ी खुश होंगी और आयजा बड़ी खुश होंगी देख के। एक आर्टवर्क किया, दूसरी उसके पिक्चर बहुत मजे की, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है ना, गोल्डन स्प्रे के साथ। अरे वाह, ये देखें जी, जबरदस्त। ये कोई रस्सी के ऊपर तितलियां बैठी तो बड़ी क्रिएटिव है ये तो। लैंप बना हुआ है, हाँ वेरी नाइस, और ये लैंप रोशन हो गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, वेरी नाइस राबिया। अच्छा जी, रुबाब मलिक ने हमें हरिपुर से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं रुबाब ने क्या भेजा हमें। जी रुबाब, माशाल्लाह कैलीग्राफी है, सुभान अल्लाह, जीती रहिए, खुश रहिए,
खूबसूरत या ये हय्यू या देखें जी। क़य्यूम, रुबाब शाबाश, कितना खूबसूरत आपने ब्राइट कलर्स यूज किए हैं, क्या बात है। माशाल्लाह, वेरी गुड। और ये रुबाब ने अपनी तस्वीर भी साथ अपनी कैलीग्राफी के साथ हमें भेजी है। रुबाब वेरी गुड, ज़बरदस्त आपका काम है और अपने इस शौक को, अपने इस पैशन को आप ज़रूर जारी रखिए। बिल्कुल जी, मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले हमें शुमाइला ने चकवाल से याद किया है। शुमाइला कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम तौसिक भाई, आज मेरी बर्थडे है, प्लीज़ मुझे विश कर दें, मेरा दिन बन जाएगा। आपका शो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। कल के शो में अब्दुल समद खान की बताई हुई एक्सरसाइजेस बहुत ऑसम थी। राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम को मेरा सलाम। शुमाइला, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। और आपने ये तो बताया नहीं कि आज आप कितने साल की हो गई हैं, हाँ। तो उसी के मुताबिक हम फिर आपको विश शुमाइला की बताएंगी शुमाइल बता देते हैं। नहीं, देखिए ना, अब यहाँ पे मैं जरा चाहता हूँ कि आज हम बाकी के, अभी शायद काज़मी साहब ने आना है, अभी ये तुमसे तुम्हारी अतीक उम्र राजा ने पूछा। आना है, मैं चाहता हूँ उससे अभी इंतजार करें। अब अभी मैं इस मौजू पे तफसीली गुफ्तगू करना चाहता हूँ ओके अच्छा, कि अगर यही बात हम कह देते, कोई मर्द कह देता, तो फौरन हम पे अटैक हो जाना था। ये देखें, जेंडर इनसेंसिटिव देखिए, बात इस- इन्होंने हमने की है, पहले कह दिया है। स्टीरियोटाइपिंग की बात की है। हमने पहले कह दिया शुमाइला नहीं बता सकती, शुमाइल शुमाइल बता सकते बता हैं। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कि खवातीन उम्र छुपाती हैं। ये आपने खुद ये की है। नहीं भाई, अगर छुपाते हैं तो फातिमा मर्द मेरा भी साथ छुपाते हैं। मेरा साथ देने की बात कह रही हैं। सब बताती है अपनी उम्र। बताएं जी, आपकी कितनी उम्र है? पहले आप बताएं। ये देखा पहले आप बताएं। नहीं, मैं तो बताता हूँ जी, आई एम माशाल्लाह 52 प्लस। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम 20 प्लस। नहीं, 20 प्लस क्यों? आई एम 32 अल्हम्दुलिल्लाह, 32 माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबीन ओके, आई एम 27। 27। तो ये उम्र छुपाने वाला तो अब कॉन्सेप्ट गया ही नहीं है, नहीं रहा, बिल्कुल है भी ना नहीं जी। रहा। शुमाइला, आप भी हमें बताएं कि आप कितने साल की होगी। बहरहाल जितने भी साल की होगी, हम आपके लिए दुआ देते हैं कि आपका ज़िंदगी का जो आपका पैशन है वो आप अचीव करें, चाहे वो तालीम के शोबे में हो या आपका कोई हॉबी हो, और आपको अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। थैंक यू सो मच शुमाइला, आपकी बर्थडे के चक्कर में हमारी एग्जैक्टली जी। अच्छा जी, अलीना ने गुजरात से हमें मैसेज भेजा। अलीना कहती हैं, डॉक्टर साहिबा का सेगमेंट बहुत ही मालूमाती था, गो के थोड़ा सा मुश्किल था समझना, बट किसी हद तक हमने हजम कर लिया था। काफ़ी सारी बातें ऊपर से गुजर गई, लेकिन ज़िंदगी में हमें साथियों, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमने सहल पसंदी नहीं करनी कि सब चीज़ें हमें आसान मिल जाएं, फास्ट फूड मिल जाए, बस घर बैठे रिमोट से एसी भी चल जाए, और अब तो पंखे भी रिमोट वाले आ गए हैं। मतलब सब कुछ आसान आसान आसान। ये आसानी वाली ज़िंदगी बिल्कुल अल्लाह ताला सबको अता करे, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी गड़बड़ भी है। और गड़बड़ ये है कि फिर आप नई चीज़ डिस्कवर नहीं करते। कल डॉक्टर हुमा के सेशन में हमें बहुत सी बातें समझ नहीं आई, बट इट्स ऑलराइट। हम जब तक नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए मुश्किल ख्याल, मुश्किल सोच, मुश्किल बात नहीं सुनेंगे, उसमें नहीं जंप करेंगे, तो हम नई बात समझेंगे कैसे, नई दुनिया को जानेंगे कैसे। इसलिए डॉक्टर हुमा का शुक्रिया, उन्होंने मुश्किल बातें की, लेकिन कुछ कुछ समझ आ गई हमें। बिल्कुल जी। अच्छा जी, रहमतुल्लाह ने मियाँ वाली से हमें मैसेज भेजा है। वो कहते हैं, मुझे भी लीमू का जायका महसूस हुआ था। अब्दुल समद साहब की क्या बात है, क्या वाह। बात है जी। यही रिस्पॉन्स हमें चाहिए था, क्योंकि स्टूडियो में भी हम सबसे पूछ रहे थे कि सब इन्वॉल्व थे इस एक्टिविटी में। और सब ने वो लेमन का जायका बगैर लेमन खाए अपनी ज़बान पे महसूस तो किया। वो इससे आपने क्या लेसन, आपने क्या सीखा, वो आप हमें ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अब्दुल समद ने अपना पर्सपेक्टिव बताया, हम सब ने अपना पर्सपेक्टिव बताया यहाँ पे कि अच्छा हमने ये सीखा कि माइंड की पावर क्या है। तो आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा। बिल्कुल। अच्छा जी, किंजा ने मरी से हमें मैसेज भेजा है। किंजा कहती है, राइजिंग पाकिस्तान की तमाम टीम को आदाब, कार्टून वाला सेगमेंट मेरा पसंदीदा है, और अगर मुमकिन हो तो अब्दुल समद को रोज़ाना शो का हिस्सा बनाए। ये तो आज पूरा सोशल मीडिया ना डेडिकेट हो चुका है। मेरा ख्याल है आप सब, कल मैं देख रहा था अपने फेसबुक के ऊपर, वहां पे भी जाके लोग जो है नीचे कि जी समद साहब को रोज 7 मिनट 5 मिनट के लिए रोज आया करें। तो भाई समद की अपनी कोई जिंदगी भी है, उसका कोई काम भी है, वो बेचारा सिर्फ राइजिंग पाकिस्तान के लिए हो जाए, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हफ्ते में एक बार उन्हें जरूर जहमत दें, क्योंकि ये सुपर डुपर हिट गया सेगमेंट। बिल्कुल जी, बस जी। जी। ऑलराइट, तो चलते हैं, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बिल्कुल कायम तेजी से, वक्त कम और मुकाबला सख्त। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के माहिर हैं शाहिद काज़मी साहब, उनसे मुलाकात करवाएंगे। और उसके अलावा अतीक राजा हैं, वो नौजवानों के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि वो किस तरह से एज वॉलंटियर्स
चाहे सैलाब हो, चाहे जलजला हो, कोई भी मुश्किल वक्त आ जाए कौम पे, नौजवान अपनी एनर्जीज को कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे आने वाले सेगमेंट्स में। रहिए हमारे साथ।